सभी अपने अपने स्थान पर आ जाएं। यथार्थ याद जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, तो हमने कल भी इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज हम और इस कड़ी में थोड़े से और डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट में हम पास हो गए, हमारी याद निरंतर और नेचुरल हो गई, तो फिर हमारे लिए सभी धारणाएं आसान हो जाएंगी। और जो बाबा कहते बच्चे, महावीर बनने का आधार ही क्या है? सहज याद, निरंतर याद। सही बात है। यथार्थ याद, एक्यूरेट याद। और बार बार मैं इस बात को आपको याद दिलाता रहूंगा कि जो बाबा हमसे कहते बच्चे, जो मुझे यथार्थ याद करते हैं, यथार्थ पहचानते हैं, वही मुझे पूरा प्राप्त करते हैं। और बाबा को पूरा प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? बाप समान बनना। बाप को पूरा पाना अर्थात बाप समान बनना। जैसे गांव में या कहीं पर भी लोग ऐसा बोलते ना, ये तो बिल्कुल अपने बाप पर गया है, पूरा का पूरा, कहीं से नहीं उतरा है, पूरा बाप पे गया है, या कोई माँ पे गया है ना। तो बिल्कुल ये होती समानता, इक्वलिटी, है ना। जब कोई मुझात्मा को देखे तो देखकर उनको लगना चाहिए ये दुनियावी लोग नहीं है ना। ये तो जैसे भगवान के गढ़े हुए फरिश्ते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये तो बिल्कुल जैसे भगवान ने इसको फुर्सत से गढ़ा है ना। तो मेरा ऐसे हर कर्म, मेरी हर चाल, मेरी हर चलन, मेरा हर कर्तव्य, चाहे मैं लौकिक में कोई कर्म करूं, चाहे मैं अलौकिक में कर्म करूं। बाबा ने भी पीछे भी मुरली के माध्यम से समझाया था ना, कर्म भल साधारण हो। लास्ट संडे की वाणी थी, क्या कहा था बाबा ने? कर्म भले ही झाड़ू पोछा बर्तन का हो, लेकिन स्थिति टॉप की हो, ऊंची हो। तो इंपॉर्टेंट कर्म नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता है, कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे की मनसा महत्वपूर्ण होती है। कर्म से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? कर्म के पीछे की मनसा, आपकी इंटेंशन बिहाइंड द कर्मा क्या है। याद की यथार्थता, पहली बात तो मुझे याद चाहिए क्यों? Why I need remembrance? मुझे याद करना ही क्यों है भाई? मैं याद स्वरूप बनूं, मैं निरंतर योगी बनूं, मैं सदा याद में रहूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को सदा कब करेगा? जब उस कर्म का कोई रोल होगा, हाँ या ना, कोई बेनिफिट होगा। आप चेक करके देखें। मैं ना थोड़ा थोड़ा रियलाइज करना चाहता हूं आपको। हम सब इंसान हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग आप रियलाइज करें, क्या मुझे जो भी कर्म मैं करती हूं, अगर उसका कोई परिणाम ना हो, आप में कौन कौन है जो करेगा? हाथ उठाओ। पहली बात तो कोई परिणाम ना हो। दूसरी बात, परिणाम भी मन पसंद ना हो। परिणाम तो हर कर्म का होगा, लेकिन वो परिणाम मन को दुख देने वाला भी हो सकता है और मन को सुख देने वाला भी हो सकता है। तो मुझे कौन से परिणाम पसंद होते हैं? जो मन को सुख देने वाले हों या जो मन को दुख देने वाले हों? अच्छा, अब मन को सुख देने वालों की भी कैटेगरी है। यथार्थ का समझना, अब मैं आपको यथार्थ के लिए दे रहा हूं, उसमें भी कैटेगरी है। संपूर्ण सुख देने वाले हों या नंबरवार सुख देने वाले हों, उसमें भी कैटेगरी है ना। जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, तो आप में से कौन कौन है जो साधारण रिजल्ट से खुश हो जाते हैं?
कि नहीं ठीक है, चलो 33% भी आ गए ना, पास तो हो गया ना, कम से कम अगली क्लास में चला गया ना। कौन कौन खुश होता है? कोई भी नहीं होता है। सब क्या चाहते हैं? 90% आए, 100% आए। हाँ? सोचिए आप। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यह समझना बहुत जरूरी है कि जो भी कर्म मैं कर रही हूं, वो कर्म में मुझे भगवान की याद क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान दीजिए, अब बड़ी गहरी सी बात इसमें समझनी है आपको। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर कर्म का संबंध है, और कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र में मुझे सारथी की जरूरत है। क्यों? युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। हर कर्म अपने आप में एक युद्ध की स्थिति है, हर कर्म अपने आप में एक युद्ध की स्थिति है। और उस कर्म में युद्ध छोटा बड़ा हो सकता है। युद्ध आपका छोटे योद्धा के साथ हो सकता है, मीडियम योद्धा के साथ हो सकता है, बड़े योद्धा के साथ हो सकता है। जैसे योद्धा के साथ होगा, आपको वैसे ही शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। आप कभी भी साधारण शस्त्रों के साथ एक महान योद्धा का सामना नहीं कर सकते। अब यहां पे समझना है, महान योद्धा से क्या अर्थ है? महान कर्म। हर महान कर्म महान जिम्मेवारियां लेकर आता है, महान चैलेंजेस लेकर के आता है। जितना बड़ा कर्म, उतनी बड़ी चुनौतियां, परंतु उतनी ही बड़ी वैल्यू। अंडरस्टैंड करें इस बात को, आपकी वैल्यू भी उतनी बड़ी है वहां। अब दिक्कत कहां पे आती है? मुझे बड़े कर्म तो मैं चुन लेती हूं, आसान है। किसी ने बड़ा कर्म करने चुन लिया, मैं कोई ठेका उठा लिया, मैं ये बड़ा वाला काम करूं। लेकिन उस बड़े काम की मेरी तैयारी कितनी है? मेरा गाइड कौन है? मेरा कोच कौन है? मेरा ट्रेनर कौन है? मैं किसकी संगत में हूं? मुझे कॉपरेट कौन करेगा? ये सारी बातों को समझना ही यथार्थता है। मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ की तरफ लेके जा रहा हूं, क्योंकि यथार्थता केवल एक शब्द नहीं है। एक्यूरेसी इज नॉट ओनली अ वर्ड, इट्स अ स्टेज। ये केवल एक शब्द नहीं है, एक स्थिति है। और स्थिति जो होती है वो केवल एक चीज पर डिपेंड नहीं करती है, उसमें मल्टीपल चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, छोटे छोटे एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी बात और कनेक्टेड समझ आएगी। सपोज करो आप में से किसी को नींद करना है, रेस्ट करना है। अब रेस्ट की जो स्टेज है, क्या वो कैसे भी हो सकती है? प्रॉपर रेस्ट कब होगा आपका? जब उसके लिए जरूरी सभी साधन, सुविधाएं, चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, और वो क्या है? स्टेज ऑफ पीस। तभी आप देखो, जिसका मन शांत होता है वो पत्थर पर भी सो जाता है, वो खेत में भी सो जाता है बिना बिस्तर के। जैसे और थोड़ा सा जाते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स के माध्यम से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे जिस पोजीशन की ओर मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। फिर आपको नेचुरल हो जाएगा। जब आप इतनी चीजें बांध दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास अगर ये सारी तैयारियां हैं तो फिर बाबा ही बाबा दिखाई देगा आपको चारों तरफ। सपोज करो मेरा लक्ष्य है पहाड़ चढ़ने का, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है। तो अब पहाड़ पे चढ़ना है तो मुझे क्या चीज चाहिए?
सबसे पहले मुझे पहाड़ चढ़ना है तो पहले मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? तो कोई बोलेगा रस्सी होना चाहिए, है ना, हुक होने चाहिए, ऐसे जूते होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हमें वही देखने की आदत है कि साधन होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो पहाड़ होना चाहिए। कौन से पहाड़ पे चढ़ना है ये तो पता होना चाहिए। ये है यथार्थता। बस पहाड़ चढ़ना है, मुझे भगवान को याद करना है, मुझे भगवान को याद करना है, भगवान को याद करना है। अरे कौन से भगवान को? कौन है भगवान? क्या है भगवान? क्यों याद करना है? पहाड़ चढ़ना है तो कौन सा चढ़ना है, क्यों चढ़ना है, कब चढ़ना है, ये अगर क्लैरिटी नहीं है ना तो यथार्थता ही नहीं है। लक्ष्य लक्षणों को लाता है, ये यथार्थता है। तो यह समझना है कि भगवान की याद मुझे करनी क्यों है, उसकी आवश्यकता ही क्या है, मुझे क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों बाबा कहता है बच्चे तुम्हें हर समय याद स्वरूप बनना है, निरंतर योगी रहना है तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। इसको मुझे पहले अंडरस्टैंड करना। तो अब पहाड़ रस्सी होना चाहिए सब। अब सपोज करो मेरे पास सारी चीजें आ गई, पहाड़ भी आ गया, रस्सियां भी आ गई, सारे साधन सुविधाएं भी आ गई। अब क्या चाहिए? अब उसको चढ़ने का साहस चाहिए, समझ चाहिए, धैर्य चाहिए। आप समझते जा ना मैं कनेक्टिविटी कहां से कहां की करने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे पास सब साधन सुविधाएं हैं बट फिर भी हम खुश नहीं है, फिर भी हम खुश नहीं है, सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि साधन सुविधाएं भी सुख तब दे सकते हैं जब उनके प्रयोग की सही विधि मुझे आती हो, और जब मैं उनका वही प्रयोग करूं जो उनका ऑथेंटिक प्रयोग है। अंडरलाइन करना इस बात को। जैसे एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, इसके लिए भी आपको और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी से कहीं जाना है, कार से कहीं जाना है, जाने का सुख लेना है, आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है, मंजिल को लेकर आप बहुत उत्साहित हैं, आप घर से निकल रहे हैं, उस मंजिल पर पहुंचना है आपको फलानी जगह, और वहां का पूरा सीन आपने इमेजिन कर लिया, ये होगा वो होगा, वहां पे हम ऐसे एंजॉय करेंगे, इनसे मिलेंगे उनसे मिलेंगे, पूरी कहानी आपने अपनी बना ली कि मेरे को वहां पे जाके ऐसा करना है। दैट्स फैंटास्टिक। अब आपके पास कार भी है, अच्छी कार भी है, आप तैयार भी हो गए हैं। ध्यान से समझना, यथार्थता समझा रहा हूं आपको। एक भी जगह एक्यूरेसी डिस्टर्ब हुई, आपकी मंजिल भी खत्म, आप भी खत्म, एक भी जगह। अब आप तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ? आप में धैर्य का गुण नहीं था, समझ का गुण नहीं था, दो गुणों की कमी थी विशेष, जिसकी कमी के कारण से हुआ क्या? आपने जब गाड़ी को ड्राइव किया तो रश ड्राइविंग की, सही तरीके से ड्राइविंग नहीं की, चीजों का ध्यान नहीं रखा, गाड़ी के हवा पानी का ध्यान भी नहीं दिया, बस आप तो मंजिल में खोए हुए थे, वहां जाना है करके। तैयारी नहीं थी, पेशेंस नहीं था, और क्या हुआ? कहीं भी एक्सीडेंट मार दिया। क्या मंजिल का जो सुख विजुलाइज किया था वहां पहुंचेंगे? ओवर स्पीड करी, चालान कट गया, कुछ और किया, एक्सीडेंट हो गया। यात्रा का आनंद आएगा? हम सब योग की यात्रा में भी यही करते हैं, योग की यात्रा में यही करते हैं। कुछ का रूटीन इतना डिस्टर्ब, तो पूरा रूटीन ही डिस्टर्ब है। कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, कैसे नहीं सो रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, कब सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है।
फिर कहते हैं मेरा योग नहीं लगता। मंजिल नहीं मिल सकती ना, क्योंकि रूटीन की यथार्थता नहीं है। अंडरस्टैंड करिए मैंने क्यों ये वाली बात आपको कही है। यात्रा का आनंद उसको मिलेगा जो यात्रा के दौरान यात्रा के नियमों का ध्यान रखेगा। तो यथार्थता, एक्यूरेसी किससे आती है? लिख लो, लॉज से, नियमों से, श्रीमत से। जैसे दुनिया भी, जितनी भी नियम बनाए गए, जैसे ट्रैफिक के नियमों की बात हम करें, चाहे वो रेड लाइट का नियम है, चाहे ओवर स्पीड का नियम है। मैंने एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं यात्रा का, क्योंकि याद को भी यात्रा कहा है बाबा ने, इसीलिए यात्रा का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ताकि आप दोनों के रिलेशन को समझ सकें। यदि सीट बेल्ट का नियम है, स्पीड का नियम है, अपनी राइट डायरेक्शन में चलने का नियम है, रश ड्राइविंग ना करने का नियम है, ये जितने नियम बनाए गए ट्रैफिक के अंतर्गत, जो भी समझ से, इंटेलिजेंस से, पेशेंस से उन नियमों का पालन करता है, वो मंजिल का ही नहीं, यात्रा का भी आनंद लेता है। और जो नियमों को वायलेट करता है, ध्यान समझिएगा, बहुत गहरी बात है ये, जो नियमों को वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, उसकी यात्रा तो असुविधाजनक होती है। वो मंजिल पे भी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा इसकी भी गारंटी नहीं, और अगर पहुंच भी गया तो यात्रा की त्रासदी के कारण वो मंजिल पर जाकर भी असंतुष्टता का ही अनुभव करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं? क्लियर है सबको? ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे क्या करना है, मेरी याद को नेचुरल भी करना है, चीज करना है। तो वो एक चीज डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था, किसका? सब्जी का एग्जांपल हमने कल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था हमने? सब्जी का। मेरे पास सारे मसाले भी हैं, बढ़िया से बढ़िया सब्जी भी है, उसे काटने पीटने के यंत्र भी हैं, गैस भी है, सब कुछ है, सब चीज मेरे पास अरेंज्ड है। लेकिन अब एक छोटी सी बात सोचो, मेरी बुद्धि सही जगह पर नहीं है, या मेरी बुद्धि में मैंने सब्जी बनाने के ज्ञान को राइटली ना समझा है, ना इमर्ज किया है। सब्जी का आनंद आएगा? तो सब्जी के पीछे, मतलब सब्जी एग्जांपल है, फिर समझ लो। आप सोचोगे कि मैं वो एग्जांपल दे रहा हूं जो आपकी रूटीन जिंदगी में है, ताकि उन एग्जाम्पल से आप ये समझ सको भगवान को याद करना भी बिल्कुल वैसे ही है। बाबा तो यहां तक कहते, बच्चे यदि तुम्हारे कर्मों को देखकर दूसरों को गुणवान और चरित्रवान बनने की शिक्षा मिलती है तो तुम नंबर 1 यज्ञ रक्षक हो, तुम नंबर 1 यज्ञ सेवक हो, तुम भगवान के नंबर 1 सपूत बच्चे हो। क्यों? क्योंकि भगवान आया क्या करने के लिए है? गुणों की दुनिया लाने, चरित्र की दुनिया लाने। और यदि मुझ आत्मा का हर कर्म, हर कर्तव्य, हर सोच गुण और चरित्र को प्रमोट करने वाली है, गुण और शक्ति को प्रमोट करने वाली है, तो मैं भगवान के सबसे काम का यंत्र बन गया। यही आत्मिक स्थिति है। जब मुझ आत्मा के हर कर्म में, ध्यान से सुनना इस बात को, हर कर्म में गुण दिखाई दे, गुण, केवल गुण। एक बात और समझनी है, गुण में कभी हद नहीं होती। अगर गुणों में हद है
तो भी देह अभिमान है। वैल्यूज आर नेवर लिमिटेड। कभी भी जो गुण है, वैल्यू है, वो लिमिटेड नहीं होता, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड, बेहद। वैल्यू में कभी स्वार्थ नहीं होता। एक बात और याद रखना, यदि मैं प्रेम को इतना इस्तेमाल करती हूं कि मेरा काम निकल जाए, तो ये प्रेम नहीं, चालाकी है। ये समझना, ये यथार्थता है। मुझे हर चीज की यथार्थता को समझना है। जैसे जैसे मैं, पता है, बाबा की याद की यथार्थता तो बहुत बाद की बात है। पहले खुद की यथार्थता समझनी है, अपने कर्तव्यों की यथार्थता समझनी है, अपने लक्ष्य की यथार्थता समझनी है, तब जाके आपको लक्ष्यदाता समझ में आएगा। क्यों? उसके पीछे भी कारण है। लिख लो सब को, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता, यदि मुझे गुणवान बनने की आवश्यकता दिखेगी, चरित्रवान बनने की आवश्यकता दिखाई देगी, जैसे सपोज करो अगर मुझे मैथ पढ़ना है, किसी से साइंस पढ़ना है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे नहीं आती है, तब मुझे उस टीचर का ध्यान आएगा। पहले मेरी आवश्यकता है या नहीं, पहले मुझे यह समझना पड़ेगा। तभी तो कहा गया हमारे शास्त्रों में, यदि शिष्य में सीखने की इच्छा तीव्र हो जाती है तो उसी लेवल का गुरु प्रकट हो जाता है। तो भगवान आपके लिए, आपका गुरु संपूर्णता से अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा, इस पर डिपेंड करता है कि आप में सीखने की इच्छा कितनी है। बाबा भी आपके सामने, ध्यान समझ लीजिएगा, उतना ही प्रत्यक्ष होगा जितनी आप में बदलने की तीव्र इच्छा होगी। भगवान हमारी लगन को देख अपना प्यार हम पे लुटाता है। डिपेंड है लगन कितनी है। लगन की अगन कितनी है, उसी से मेरी मगन अवस्था का लिंक है। अब आपको एक बात और समझनी है कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं कि रूटीन की एक्यूरेसी, कर्मों की एक्यूरेसी, हर कर्म की करने की कला की एक्यूरेसी भगवान के पास क्यों लेके जाएगी। क्योंकि ये सारी बातें इस बात को स्पष्ट करेंगी कि मेरी बुद्धि का कांटा ठीक है। जब मेरे कर्मों की एक्यूरेसी को मैं गुण और शक्तियों से करूंगी, इसका मतलब मेरी बुद्धि ठीक है। और भगवान के साथ क्या लगने वाला है मेरा? बुद्धि योग। तो बुद्धि जितना ज्यादा अपने कर्मों में 3 चीजों का प्रयोग करेगी, लिख लो आप हर कर्म के लिए, समझ, शक्ति, धैर्य। आपका हर कर्म आसान हो जाएगा यदि आप उस कर्म को करने से पहले अपनी समझ का, शक्ति का और धैर्यता का यूज करना सीख जाए। उस कर्म की आवश्यकता को समझें, उसकी कितनी। कभी कभी तो क्या होता है, किसी कर्म की हमारे जीवन में आवश्यकता भी नहीं है और हम फिर भी उसे करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। इस बात को भी समझना होगा। यथार्थता का एक लिंक इस बात से भी है कि मैं दिन भर में आत्मा जितनी एक्टिविटी करती हूं, ध्यान से सुनना, बाबा का सेंटेंस है ये, मैं आत्मा दिन भर में जितनी एक्टिविटी करती हूं वे आवश्यक हैं या अनावश्यक, वे उच्च कर्म है या साधारण। तो कर्मों का चुनाव करने से मेरी यथार्थता की शुरुआत होगी।
मैं कैसे कर्मों का चुनाव करती हूं और वे कर्म मुझ आत्मा के किन गुण और किन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मुझे मजबूर करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है सबको? आज जैसे हमने मुरली में सुना, तो इससे क्या होगा आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं क्यों मैं इस चीज को लेकर के बहुत और कंसर्न हूं, और थोड़ा सा इसको मैं अपने अनुभव से आपको बताने की प्रयास करता हूं। जैसे मैं एक टीचर रहा हूं, है ना, और फिर पहले पढ़ाई भी करी, तो आप देखना ध्यान से, जैसे ही हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते थे तो उस सब्जेक्ट का टीचर हमें याद आता था। बाबा मुरलियों में भी कहता है कि बच्चे को टीचर की याद नेचुरल रहती है, क्योंकि टीचर उसे क्या देता है, होमवर्क देता है, टीचर उसे पढ़ाता है, टीचर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब देखना आप, जब भी बच्चा प्रॉब्लम में फंसेगा टीचर याद आएगा, जब भी बच्चा होमवर्क करेगा टीचर याद आएगा, हा? और एग्जाम में जब वो परफॉर्म करेगा और अच्छी परफॉर्म कर गया होगा तो भी उसे टीचर याद आएगा कि भाई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर भी मेरे साथ वही है कि जिंदगी की जो दौड़ चल रही है, जिंदगी की जो कर्म कहानी चल रही है, इस कर्म कहानी में जब मैं भगवान की शिक्षाओं के प्रयोग के द्वारा सफलता प्राप्त करूंगी तो मुझे हर बात में भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा। जैसे कि उस बच्चे को अपने टीचर के प्रति प्राउड फीलिंग आती है, गर्व की फीलिंग आती है, खुशी की फीलिंग आती है, सम्मान की फीलिंग आती है। जो टीचर बच्चे को क्या करता है, इस लायक बनाता है कि उसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, वो एक अच्छा परफॉर्मर बन जाए, तो बच्चा ऐसे टीचर के पैर भी छूता है, रिस्पेक्ट भाव रखता है। तो बाबा यही बात हमें सिखाते हैं, है ना, ऐसे कि बाबा को भी जब मैं हर कर्म में यूज करना सीखूंगी कि बाबा का यूज क्या है। अब ऐसा नहीं हो सकता, यहां पे भी ध्यान देना है मुझे। क्या बात ध्यान देनी है यथार्थता में? मुझे मैथ के टीचर के पास जाके साइंस पढ़ने की या हिंदी पढ़ने की बात नहीं करनी, मुझे इंग्लिश वाले के पास जाके हिस्ट्री पढ़ने की बात नहीं करनी। तो ऐसे ही बाबा मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, बाबा मेरा किस सब्जेक्ट का टीचर है, मुझे बाबा से वही पढ़ाई पढ़नी है। ये यथार्थता है। जैसे बाबा ने भी जो हमने कल वाणी पढ़ी उसमें क्या कहा, 5 प्रकार की क्यू से बाबा मुक्त करते हैं, लेकिन हम फिर भी उन 5 क्यू को लेके बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बुद्धि का ताला खोल दो, मेरी मदद कर दो, मेरा योग क्यों नहीं लगता, मेरा ऐसा क्यों नहीं होता। इन सब बाबा कहता है ये सब सवाल मेरे सामने तुम क्यों लेके आते हो, भाई तुम्हारा कर्तव्य है, मैंने तुम्हें सब शिक्षा दी है। फिर भी फरियादी बन के हम लाइन में खड़े होते हैं। तो इस बात को हमें चेक करना है। जब तक, अब लिख लो शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। पहला, खुद की यथार्थता को समझना है, जो आज भी बाबा ने वाणी के अंदर कहा, निज स्वरूप की यथार्थता। निज स्वरूप की यथार्थता माना निज गुणों की यथार्थता, एक्यूरेसी उनकी डेप्थ। आज बाबा ने कहा ना, हर गुण की गहराई को समझना भी है, अनुभव भी करना है खुद की। फिर क्या करना है, खुद के रूटीन की यथार्थता को पहचानना है, मेरा दिनचर्या क्या है। क्योंकि बाबा ने बोला है मूल्यों में, जिनकी दिनचर्या राइट उनकी याद भी राइट। अनुशासन। तो अपनी दिनचर्या को चेक करना है, मेरी दिनचर्या में कौन कौन से कर्म हैं, वो आवश्यक हैं या अनावश्यक हैं, ये भी देखना है। मैं किन कर्मों को ज्यादा ध्यान से कर रही हूं, क्या उन कर्म की आवश्यकता भी है। रोज किसी भी कर्म से पहले एक सवाल पूछना शुरू करिए अपने आप से,
इस कर्म का फाइनल रिजल्ट क्या होगा? क्या इस कर्म का रिजल्ट मुझे भगवान के करीब ले जाएगा या भगवान से दूर ले जाएगा? और इस कर्म में, ये लिख लो, बड़ी गहरी सी बात है ये, हर कर्म से पहले एक सवाल पूछने की आदत डालो। और एक दिन में पड़ेगी नहीं, सालों लग जाते हैं इस आदत को डालने में। आज पूछ लोगे, कल फिर भूल जाओगे, परसों पूछ लोगे, फिर भूल जाओगे। ये आदत होती है हमारी। रोज लगातार पूछ सको आप सालों साल, तब ये नेचुरल बनेगा आपके लिए। क्या पूछना है? ये जो मैं कर्म करने जा रही हूं, इस कर्म का आने वाला परिणाम मुझे भगवान के करीब ले जाएगा, मुझे मेरी अंतिम स्थिति के करीब ले जाएगा, मुझे नष्टोम स्मृति स्वरूप के करीब ले जाएगा, मुझे विजयी आत्मा बनाएगा या मुझे फेलियर आत्मा बनाएगा। और दूसरा क्या पूछना है? जो भी कर्म सामने आए, कर्म भल साधारण हो, लेकिन गुण और शक्तियों की एक्यूरेट यूजिंग से मुझे एग्जैक्ट पता होना चाहिए इस कर्म में अगर मैं इस गुण, इस शक्ति को यूज करूं तो इस कर्म की क्वालिटी इसकी कैटेगरी में हाईएस्ट हो जाएगी। और याद रखना, मेरा व्यक्तित्व मेरे कर्मों से प्रत्यक्ष होगा और मेरे व्यक्तित्व से मेरा भगवान प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि साक्षात्कार और कुछ नहीं है, बल्कि साक्षात्कार, लिख लो आप इस बात को, साक्षात्कार ये नहीं कि कुछ हम चमकते हुए दिख जाएंगे, लाइट के दिख जाएंगे, फलाना हो जाएगा। नहीं, कहते हैं हमारे कर्म ही हमारा साक्षात्कार होते हैं। कर्मों के समय की हमारी स्थिति, लिख लो आप, कर्मों के समय की हमारी स्थिति, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति, स्वरूप की स्थिति, पोस्चर की स्थिति, ये तीनों मिलकर बनती है साक्षात्कार। साक्षात्कार कुछ और नहीं है। द स्टेज ऑफ द एटीट्यूड, मेरी वृत्ति की स्थिति, मेरी दृष्टि की स्थिति, मेरी कृति की स्थिति ही साक्षात्कार की स्थिति है। इसीलिए मुझे ध्यान देना है कि मेरे किस कर्म में मैं किस गुण का, किस शक्ति का इस्तेमाल कर रही हूं। तो क्या हो गया हमारे पास में? पहला दिनचर्या हो गया, फिर हर कर्म में वो आवश्यक है, अनावश्यक है। फिर दूसरा, कौन कौन सा गुण, कौन कौन सी शक्ति को राइटली, एक्यूरेटली यूज करने की समझ मुझ में है, जिससे कर्म की क्वालिटी को मैं हाईएस्ट बना दूं। तो ये इसकी यथार्थता होगी। फिर इसके बाद समय, स्थान और परिस्थिति, कर्म के अंदर भी मुझे जो ध्यान देने वाली बात है, सही समय पर, सही स्थान पर, जो भी परिस्थिति है उसमें राइटली निर्णय लेने की स्थिति, परखने की स्थिति, जो परखने की शक्ति है और निर्णय करने की शक्ति है, कितनी एक्यूरेट है। रिसोर्सेज जो भी मेरे पास हैं, जो भी हैं, क्या होने चाहिए नहीं, जितने हैं उनका कितना एक्यूरेटली मैं यूज करती हूं, मैं वेस्ट करती हूं या एक्यूरेटली यूज करती हूं। चेक इट, ये चेक करना जरूरी है यथार्थ बनने के लिए। अगर मैंने ये सब चेकिंग नहीं करी तो क्या होगा? अगर मेरे से कुछ ही वेस्ट हो जा रही है, सपोज मैं कोई काम कर रही हूं, जो काम शायद हो सकता है कि मैं 10 रुपए में कर सकती थी, लेकिन मैंने उसके लिए 50 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं फेल हो गई एक शिक्षा में। इकोनॉमी का अवतार नहीं रही मैं, लग्जरी का अवतार बन गई। मेरे पास अधिक है इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे वेस्ट कर दूं। मेरे पास अधिक है, फिर भी मैं रॉयल्टी का भी ध्यान रखूं और बचत का भी। बाबा कहते हैं
रॉयल्टी प्रभावित ना हो। ऐसा नहीं कि मैं भिखारी दिखाई दूं किसी के सामने, दातापन भी दिखाई दे लेकिन बचत की स्कीम भी दिखाई दे। संतुलन, संतुलन मतलब ही यथार्थता है। जिसकी लाइफ में बैलेंस है वही एक्यूरेट है, जिसकी लाइफ इम्बैलेंस है इसका मतलब वो इनएक्यूरेट है, एक्यूरेसी नहीं है उसकी जिंदगी में, क्योंकि एक्यूरेसी ऑलवेज ब्रिंग बैलेंस। राइट इट डाउन। हर कर्म को समझना होगा हमें। और अगर ध्यान रखना, एक और गहरी बात बाबा हमेशा बोलते हैं, बच्चे अंश किसी भी बात का रहा जो ठीक नहीं हो तो उसका वंश बन जाएगा। एक बात। और दूसरी बात बाबा कहते, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और तीसरी बात बाबा कहते, विश्वास बनाने में जीवन लग जाता है, तोड़ने में 1 सेकंड। अब ये इनका क्या मतलब हो गया? इनका सबका एक ही मतलब हो गया, आपने 100 कर्म अच्छे किए बट एक कर्म गड़बड़ कर दिया तो याद कर लो, एक्यूरेसी खत्म। इतना अटेंशन देने वाली आत्मा ही सूर्यवंशी घराने के अंदर महान देवात्मा बन सकती है। और उसके लिए याद अपने आप ही नेचुरल हो जाएगी। आप सोचो, जिसका इतना अटेंशन कर्मों पे होगा, गुणों पर होगा, शक्तियों पर होगा, तो क्या गुणदाता याद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इतने गुण शक्तियां बिना गुणदाता के तो मिल ही नहीं सकती, बिना याद के स्थिति बन ही नहीं सकती। तो जरूरत बनी, जैसे क्या होता है, सपोज करो अभी आपके घर में सब्जी फल ये सब खत्म हो जाए तो कौन सी दुकान याद आएगी? कौन सी दुकान याद आएगी? वही याद आएगी ना। ऐसे ही चेक करो कि जब मैं किसी गुण का प्रयोग नहीं कर पा रही हूं तो गुणदाता को याद करो, पूछो बाबा कैसे मुझे इसका प्रयोग करना है, यू हैव टू टीच मी, मुझे सीखना है ये बात, मेरे को आप दिशा दिखाओ। बस भगवान से क्या मांगना चाहिए? डायरेक्शंस। फिर बाबा अपने आप ही आपको उस मुरली तक पहुंचा देगा जिस मुरली में वो डायरेक्शन होगी। बाबा अपने आप आपको उस लिटरेचर तक पहुंचा देगा। बाबा अपने आप आपको किसी क्लास तक पहुंचा देगा जहां पे आपको वो परसेप्शन मिल जाएगा, वो चीज मिल जाएगी जिससे आप वहां पे आप आगे निकल जाएंगे। और दूसरी एक बात और याद रखना एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए, जो मैंने अनुभव की है, हर बात कल्याणकारी है। आप कहीं असफल भी हो रहे हो उसमें भी कल्याण है, क्योंकि उस समय वो असफलता भी कुछ सिखाने आई है आपको। बस एक एटीट्यूड अपने मन में रखना है, इसे यथार्थता कहते हैं, लर्निंग एटीट्यूड, ग्रोइंग एटीट्यूड। सीखने का एटीट्यूड रखना है, ग्रो का एटीट्यूड रखना है। और एक और बात का ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का कि मुझे की गई गलती को बीती सो बीती करना है, रिपीट नहीं करना है। कहां? अपनी सोच में भी। जो गलती होगी उसको दोबारा याद करके फिर से रिपीट मत करो, क्योंकि आप फिर से उन्हीं अनुभूतियों में चले जाओगे। जैसे जब हम खुशी की बातों को रिपीट करते हैं तो हम खुशी की स्मृति में चले जाते हैं, जब दुख की बातों को रिपीट करते हैं तो हम दुख की स्मृति में चले जाते हैं। तो अपने से हमेशा ये सवाल पूछो, जब भी आप कुछ स्मृति में कोई संकल्प ला भी रहे हो ना, तब अपने से एक सवाल पूछो, मैं खुशी के संकल्प को रिपीट कर रही हूं या दुख के संकल्प? अगर दुख का संकल्प है, स्टॉप दैट नॉनसेंस इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। मुझे तुरंत उस रील को चेंज करना है। और जैसे जैसे आप रिपीट, ध्यान समझना, इसकी भी एक कला है। संस्कार निर्माण जो होता है वो ऐसे ही निर्माण होता है। आपने कोई एक गलती करी, गलती करने का संस्कार कैसे बनता है? आपने कोई गलती करी और बार बार वो गलती याद करी,
भूल गए हम भगवान की शिक्षा। बच्चे बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। वैसे वो गलती 5-6 साल बाद रिपीट होनी थी, लेकिन आप अपने माइंड में उसको बार बार रिपीट करके अपना संस्कार बना रहे हैं। तो एक्यूरेट आप बताओ, इन एक्यूरेसी को याद कर करके कभी आप एक्यूरेट बनेंगे? हाँ, बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। और आप देखो, जितना अगर आप उसे याद नहीं करोगे तो आज का दिन तो सुख में है ना। हम गलतियां करते हैं, मैं आज सुख में हूं, ध्यान समझना, मेरा दिन बड़ा अच्छा बीत रहा है, पर मुझे कोई पास्ट की बात याद आ गई, अब बस खो गई उसकी चर्चा में, उसकी बात में, ऐसा हुआ था वैसा। अच्छा बीत रहा था दिन, मजे में जा रहा था, बाबा भी याद आ रहा था, खुशी भी थी, सुख भी था, सब कुछ था, लेकिन क्या किया? पास्ट के पाप को, पास्ट के जो बीत गया, जो 5-6 साल बाद आना है, उसको आज में याद करके आज को भी पापी बना लिया। तो जब हम अपने हर कर्म को, अब ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेटमेंट है ये, जब हम अपने हर कर्म को सुबह से लेकर रात तक गुणों और शक्तियों और दिव्यताओं से संचालित करना शुरू कर देंगे, इसका मतलब हम आत्मिक स्थिति में आ गए। और जब हम आत्मिक स्थिति में आ गए, बाबा हमसे दूर रह ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मिक स्थिति ही परमात्मा को नेचुरल साथ रखने का साधन है। मैं एक एग्जाम्पल लास्ट में बोर्ड पर दिखाते हुए आपको खत्म कर देता हूं। यहां पे लास्ट की चीज, बस वैसे तो सभी को पता है, हम अपना कोर्स भूल जाते हैं। मैं तो बार बार अपने को कोर्स कराता रहता हूं, जिससे मुझे ये चीज बड़ी आसान लगती है। कोर्स में एक चीज पढ़ाई जाती है, आप सबने शुरू में सुना होगा, जब राजयोग को हमें सिखाया जाता है कि अगर ये एक वायर है, ये एक वायर है जिसके अंदर ये कॉपर का वायर है, ठीक है। अभी ये ऊपर रबड़ है, ये रबड़ का वायर है, और ये अंदर वाला जो है ये आपका कॉपर वायर है। अब सवाल ये है, यदि मैंने इसकी रबड़ नहीं उतारी, अब दूसरा वायर मेरे पास में ये है कि मैंने यहां पे ये कर दिया, बाकी इसके ऊपर भी रबड़ है, लेकिन इसका कॉपर जो है ये बाहर है, ये कॉपर बाहर। अगर मैं इस कॉपर को इसके ऊपर लपेट दूं कितना भी, करंट आएगा? आएगा? अब प्रॉब्लम बस यही है। ऐसे मान लो कि ये वाली जो रबड़ है ये ब्रह्मा बाबा की रबड़ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा इस रबड़ की स्मृति में नहीं रहता, वो सदा इस वायर की स्मृति में रहता है, अपना भी और शिव बाबा का। उसका ये सदा चमकता रहता है, इसीलिए उसका ये रबड़ भी चमकती रहती है। लेकिन मैं आत्मा इस रबड़ की स्मृति में ज्यादा रहती हूं, इसकी स्मृति में कभी कभी आती हूं, और फिर मैं कनेक्ट होने की कोशिश करती हूं। तो होता क्या है, मुझे इस करंट की महसूसता ही नहीं होती। दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, जैसे आप देखो जिसमें करंट आ रहा हो तो उसका स्पार्क समझ में आ रहा है कि इसमें स्पार्क है, इसमें करंट है, लेकिन मैं अपना वायर निकाल ही नहीं रही हूं। तब तो उस स्पार्क की ताकत को महसूस तब करूंगी जब मैं करंट से करंट को जोड़ूंगी। करंट मुझ में भी है, मैग्नेटिज्म मुझ में भी है, लेकिन अगर मैंने मेरे मैग्नेटिज्म पे रबड़ चढ़ा रखी है या कोई भी ऐसा कंडक्टर लगा रखा है जिससे कि वो करंट पास नहीं हो सकता, तो कैसे आएगा मेरे पास में वो ताकत? अब ये करंट मेरे करंट को जगा सकता था, लेकिन मैंने कनेक्शन ही नहीं जोड़ रखा है। अब यहां पे एक बात समझने वाली बात है, बाबा एक और चीज बहुत अच्छी समझाते हैं, बच्चे तुम मुझे तब पा सकते हो जब तुम मेरे जैसे बनो, क्योंकि रचेता का रचना से संबंध है।
मुझे ये समझना पड़ेगा, रचयिता और रचना के संबंध को समझना पड़ेगा। हाथी से हाथी कम्युनिकेट कर सकता है, कुत्ते से कुत्ता कम्युनिकेट कर सकता है, मनुष्य से मनुष्य कम्युनिकेट कर सकता है, आत्मा से परमात्मा कम्युनिकेट कर सकता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तेरे पास सब कुछ लेकर के आता हूं, तुझे गाइड करना चाहता हूं, लेकिन तुम आत्मा बनती ही नहीं हो। तुम तो जीवन वो बन के जी रही हो, कोई प्रमोद बन के जी रहा है, कोई रेणु बन के जी रहा है, कोई ममत्व बन के जी रहा है, कोई जो भी आपका नाम है, आप उस नाम से जी रहे हो। और इसीलिए जो आत्मा की जरूरत का सामान है वो केवल परमात्मा की दुकान में मिलता है। लेकिन हम ये बन नहीं रहे हैं और इसीलिए से ये एक्यूरेसी से याद हमें आ नहीं रही है। तो आज हमने यथार्थता के तीसरे स्टेप को समझा। जितना ज्यादा हम अपने कर्मों में गुण और शक्तियों का नेचुरल प्रयोग सीख जाएंगे, गुण और शक्तियों को मेरापन मानेंगे, उनमें मेरापन लाएंगे, मेरे गुण ये हैं, मेरी शक्तियां ये हैं, उतना ज्यादा मुझे परमात्मा पिता की याद नेचुरल होती जाएगी। क्यों? एक और खास बात याद रखना, हमें वे ही लोग याद आते हैं जो या तो हमें बहुत दुख देते हो या बहुत सुख देते हो। जहां हमारी जरूरत पूरी होती है वो हमें नेचुरल याद आता है। अंडरलाइन करना इस बात को, जहां हमारी जरूरत पूरी होती है वो हमें नेचुरल याद आता है।